अपना अपने नाम से आएंगे। Okay. गुड। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस फ्री क्लास। आज भी हमारी क्लास है, कल भी हमारी क्लास है, कंडक्टेड बाय अ वेरी रिनाउंड एंड अ वेरी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर, मिसेस वानी। आज वो ही आपके आचार्य है, वो ही आपकी टीचर है। ऑल ओवर टू हर, वो ही अपना इंट्रोडक्शन देंगी और पूरी क्लास आपके सामने कंडक्ट करेंगी। वानी मैम, आपने अपने आप को स्पॉटलाइट कर लिया है? हम्म, यस, ओके, आई डन इट। अब है आप ना। स्पॉटलाइट पे हैं। जी। अब जो आप पढ़ाएंगे, जो आप दिखाएंगे, वो सब लोगों को दिखाई देगा। लोग हम्म। अभी भी ना एंटर भी कर रहे हैं। मैं सबको एडमिट ऑल कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, आज मैम को जो मन है, जो टॉपिक उनको अच्छा लगेगा वो पढ़ाएंगी भी, और फिर उसके बाद वो ना आपके साथ कुछ डिस्कशन भी करेंगी। क्लासेस अगेन आई विल टेल यू, सैटरडे से स्टार्ट हो रही है। सैटरडे एंड संडे क्लास होगी आपकी इसकी 8 p.m. ऑनवर्ड्स। एनर्जी एक्सचेंज ऑफ द कोर्स इज 2100। मैम अभी आपको पीडीएफ एंड ऑल भी शेयर करेंगी टू ब्रीफ यू अबाउट द कोर्स कंटेंट ऑल्सो। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो शी विल शेयर द पेमेंट डिटेल्स एंड अदर ऑल्सो कि आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। ओवर टू यू वानी मैम। ओके, थैंक यू सुरभि। और हरे कृष्णा सबको। तो मेरा नाम वानी है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और क्रिस्टल हीलर हूँ। रेकी भी मुझे आती है, बट अभी मैं प्रैक्टिस समय की कमी की वजह से नहीं कर रही हूँ। तो आज हम क्रिस्टल्स पे बात करेंगे कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि क्रिस्टल किसी ने यूज किए हैं पूरी क्लास में? कभी किसी ने यूज नहीं किए? किसी के पास है? जनरली आजकल तो मतलब एक बार ना कैमरा ऑन कर दो, मेरे को पता भी नहीं चल रहा, या फिर आप वर्चुअल हैंड रेस कर दोगे ना, तब भी मुझे पता चल जाएगा कि क्रिस्टल किस किस ने यूज किए हैं, किसने नहीं किए। देखिए, क्रिस्टल तो हम सब आजकल ना बड़ा ट्रेंड बन गया है। आप फिल्म स्टार्स को भी देखते हो ना, तो उन्होंने भी क्रिस्टल्स पहने होते हैं हाथ में, क्योंकि बहुत इजी आजकल मिल जाते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। बट इनका जो बेस है वो कहाँ से आया? ठीक है, बेस हमें देखना है कि कहाँ से क्रिस्टल आए। देखिए, जैसे हमारी बॉडी पंच तत्वों की बनी होती है ना, उसी तरह से क्रिस्टल्स भी पंच तत्व से मिलके ही बने होते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम किसी अपनी बॉडी पे क्रिस्टल वियर करते हैं ना, तो वो जो पंच तत्व का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारी बॉडी में और वो क्रिस्टल्स के अंदर, तो उसका एक मैच बनता है बहुत अच्छा। इस वजह से एक तो वो बहुत जल्दी हमें इफेक्ट करते हैं। दूसरा, ये पंच तत्वों से बने होते हैं, इसीलिए अच्छा, पंच तत्वों से तो जेमस्टोन भी बने होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? फिर हम क्रिस्टल क्रिस्टल क्यों ले रहे हैं? माना कि चलो सस्ता है, ठीक है, माना कि इफेक्टिव है, ये भी मान लिया। बट ऐसी क्रिस्टल में क्या खास बात है कि हम जो है क्रिस्टल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि चलो हमें किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, हमने वो यूज किए, हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हम जेमस्टोन यूज नहीं कर सकते हैं। बट इसके अलावा और क्रिस्टल के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हम जो है क्रिस्टल्स को आजकल बहुत ही रैंडमली रिकमेंड करने लग गए हैं? बता सकते हो कोई आइडिया है किसी को? हम्म। देखिए, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है किसी ने? पीजो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है कभी? मतलब उसके अंदर ना क्रिस्टल्स का, अगर मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, एक ना क्रिस्टल लैटिस होती है, यानी बॉन्ड्स बने होते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, वो जो बॉन्ड्स बने होते हैं ना क्रिस्टल के अंदर, जैसे हम केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते थे इस तरह से, ठीक है, तो वो बॉन्ड्स बनाते हैं, उनके अंदर ना स्पेस होता है। तो जब भी ये कोई क्रिस्टल किसी वाइब्रेशनल फील्ड या वाइब्रेशनल एनर्जी में आते हैं, वो जो बॉन्ड होते हैं ना, वो मतलब इलास्टिसिटी, एक फिनोमिना होता है इलास्टिसिटी की, वो जो चीज है अपनी शेप थोड़ी सी, मतलब अंदर उसके जो बॉन्ड्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ताकि वो वाइब्रेशंस जो है वो वहां पे जाके सेट हो जाएं। इसीलिए क्रिस्टल्स को कहते हैं ना, हमें चार्ज करना पड़ता है, इसीलिए क्रिस्टल को प्रोग्राम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि वो जो वाइब्रेशंस हैं जो हम क्रिस्टल्स में डाल रहे हैं, वो वाइब्रेशन क्रिस्टल स्टोर कैसे करते हैं? क्रिस्टल्स के अंदर ना, मैं इसको ना आपको एक सबूत के साथ बताती हूँ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत बड़ा। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें भीष्म पितामह जी जो थे वो शैया पे थे, ठीक है। वहां पे उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेयर की कि मुझे जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का
पार्ट, मतलब विष्णु जी के 1000 नाम जो हैं, मुझे वो सुनने हैं। इवन आज के टाइम में भी विष्णु सहस्त्र नाम की ना बहुत वैल्यू है। आप लोग अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, किसी भी, आप रेगुलर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है तो आप अपने फोन में लगा लो, लैपटॉप में लगा लो काम करते हुए, उसकी वाइब्रेशंस तो पूरे घर में घूमेंगी ना, आपको इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो हम थे महाभारत पे, कि महाभारत में जो विष्णु सहस्त्र नाम था उसके लिए प्रेयर की भीष्म पितामह जी ने। तो जब इसको बोलना शुरू हुआ ना, तो क्या हुआ कि सब इतने मगन हो गए कि इसको किसी ने लिखा नहीं। ठीक है, ये क्या इसके वर्ड्स किसी ने लिखे नहीं। तो क्या होता है कि जितनी भी हम वाइब्रेशंस, जितनी भी हम चीजें छोड़ते हैं, इवन भागवत गीता भी आज, जो पुराने टाइम में हम कोई थॉट भी छोड़ते हैं ना यूनिवर्स में, वो आइनोस्फियर के में जाके जो है ना वहां पे स्टोर हो जाता है। इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम भी वहां पे जाके वो स्टोर हो गया। लेकिन जो सहदेव थे उन्होंने ना एक मणि पहनी हुई थी, वो था क्लियर क्वार्ट्स। सहदेव ने मणि बोलते थे इसको, क्लियर क्वार्ट्स बहुत कॉमनली यूज होता था उस टाइम पे। तो वो मनी के अंदर ना वाइब्रेशंस वो स्टोर हो गई। तो जब सारा कुछ खत्म हो गया, पता चल गया कि भाई अब तो सब खत्म हो गया है विष्णु सहस्त्र नाम, तो अब इसको हम रिवाइव कहाँ से करें। तो शिव जी की एक आराधना की गई थी उस समय पे, और उस जो क्रिस्टल था उसके थ्रू वो वाइब्रेशंस एक्सट्रैक्ट की गई थी। अभी आज की टेक्नोलॉजी, आज हम इतने एडवांस तो नहीं हुए हैं, बट हाँ, क्रिस्टल्स के साथ और वाइब्रेशंस के साथ हम काम करते हैं। क्रिस्टल्स हमेशा वाइब्रेशन स्पेसिफिक होते हैं, वाइब्रेशन सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए इनकी प्रोग्रामिंग, और ये जो कहते हैं ना क्लिनजिंग करना, प्रोग्रामिंग तो क्रिस्टल की सिर्फ एक ही बार होती है जब हम उसको बाय करते हैं। लेकिन एनर्जाइजिंग और क्लिनजिंग इसकी हम रेगुलर करते हैं, जो कि बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, पर उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके लिए अगर आप लोग क्रिस्टल की किट कहीं से ले लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको क्रिस्टल्स की वाइब्रेशंस फील हो पाएंगी। ठीक है। दूसरा इसका जो बेस आता है वो आता है एटलांटिस, सिटी ऑफ एटलांटिस। आप लोगों को शायद किसी को ही ये पता होगा कि हमारे से पहले बहुत सभ्यताएं आई हैं। लेमुरियन सभ्यता आई है, एटलांटिस सभ्यता आई है। ठीक है। तो जो सिटी ऑफ एटलांटिस थी उसको बोला जाता है कि ये सारी की सारी क्रिस्टल्स पे ही बनी हुई थी। इवन जो परफेक्ट है ना इस फील्ड के अंदर, वो पुरानी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अभी भी क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़ के मेडिटेट करना होता है, लोगों को विजन्स आ जाते हैं। मतलब पुराने समय के, जिसको गैलेक्टिक फेडरेशन वाले लोग मैसेज देना चाहते हैं, वो क्रिस्टल्स के थ्रू देते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है, कॉमन मेथड है। ठीक है। हाँ जी श्रुति जी, बिल्कुल करते हैं ये। हम एडवांस आगे करेंगे कि कौन सा क्रिस्टल किस काम आता है, किसको क्लिनजिंग की जरूरत पड़ती है, किसको नहीं पड़ती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। क्योंकि क्रिस्टल्स ना स्पेसिफिक होते हैं। जैसे किसी क्रिस्टल को हमें हम धूप दिखा सकते हैं, यानी जो सनलाइट होती है। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट नहीं दिखा सकते। किसी क्रिस्टल को हम वाटर के नीचे मतलब उसको क्लींस करते कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें बिल्कुल भी वाटर के नीचे नहीं डालना चाहिए, एंटी हो जाता है। कुछ में फायर एलिमेंट एक्टिव होता है, उसको आप पानी के नीचे डाल दोगे तो फिर वो आपको एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये है कि भाई जैसे बॉडी में जो है कफ बढ़ जाना या फिर हीट बढ़ जाना, बस इतना ही। यानी पंच तत्वों से रिलेटेड जो इशू है वो आ सकता है, बट ऐसा नहीं है जैसे बोलते हैं कि भाई नीलम किसी ने गलत पहन लिया तो उसको एक्सीडेंट हो जाता है ना, डेथ हो जाती है, ऐसा बोलते हैं जेमस्टोन्स के केसेस में। इवन जेमस्टोन जब सूट नहीं करते हैं, मेरे एक नॉन थे, उन्होंने मतलब रॉन्ग जेमस्टोन पहन लिया था। एस्ट्रोलजर है वो भी। उस टाइम उनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, किसी ने उनको पन्ना पहना दिया, उनको सूट नहीं करता था। पन्ना क्या है, बुद्धि, बुध, बुध के लिए बुद्धि पे इफेक्ट हो गया, घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए, किसी आश्रम में थे, कोई जानकार थे जेमस्टोन के, उन्होंने बोला कि ये पन्ना उतार दो, आपके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उतारा, उसके बाद बुद्धि आ गई, घर चले गए वापिस अपने। लेकिन क्रिस्टल्स के केस में ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने आज तक किसी के ऊपर भी क्रिस्टल्स का नेगेटिव इफेक्ट होता नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि चलो थोड़ी सर्दी खांसी इंसान को बढ़ गई एलिमेंटल इम्बैलेंस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान एडमिट ही हो जाएगा या एक्सीडेंट ही हो जाएगा या बिल्कुल बुद्धि ही बदल जाएगी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है क्रिस्टल्स के केस में। यहां तक क्लियर हुआ सबको कि क्रिस्टल है क्या। जैसे जो रॉक्स होती है ना अर्थ की,
मतलब क्रिस्टल के कई तरह के क्रिस्टल होते हैं, क्वार्ट्स के क्रिस्टल होते हैं, और भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे हम क्रिस्टल की इमेज दिखाओ ना। हम घड़ी में क्वार्ट्स डालते हैं, है ना, क्वार्ट्स। क्रिस्टल की इमेज दिखाओ ना जरा। मैं इमेज दिखाती हूँ, लीजिए। पीपीटी शेयर करती हूँ मैं पहले पीपीटी खोल लेती हूँ एक्चुअली। वानी मैम, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, और कोई एक अच्छा सा छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको लगता है वो आप और पढ़ाएंगी भी इनको, तो आई एम श्योर सबको और मजा आएगा उसमें। एक मिनट, मैं ना पीपीटी निकालती हूँ क्रिस्टल्स की पहले ना, उसमें थोड़ा सा ये देख लेंगे ना तो थोड़ा इनको आइडिया भी हो जाएगा, और वो देखने में तो वैसे ही क्रिस्टल इतने सुंदर लगते हैं। हम्म, क्रिस्टल देखा ही नहीं तो क्या समझ जाओगे ना। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, देखिए। हाँ, ये मैंने खोल लिया है, हाँ। ये देखिए, दिख रही है स्क्रीन सबको? अभी नहीं देख रहा है। एक सेकेंड, अभी आया? नहीं। हम्म, किसी को नहीं दिखाई दे रही? अब वानी मैम, अब दिखाई दे रही है आपकी अभी प्रेजेंटेशन ना? अभी आ गया, अभी आ गया। आ गई ना, ओके 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 ओके। देखिए, ये दिख रहा है इस तरह का। हाँ। ठीक है, स्पिरिचुअल और इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए भी हम यूज करते हैं। पर जनरली ये क्रिस्टल्स जो है हमारी वाइब्रेशंस, जो हमारे इमोशन से, क्योंकि क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम जो डिजीजेज है ना, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि साइकोसोमेटिक होती हैं मैक्सिमम डिजीजेज, या हमारी लाइफ में जो बहुत सारे जो इश्यूज आते हैं ना, साइकोसोमेटिक होते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम वाइब्रेशन डालते हैं, ठीक है, हमारे जैसे थॉट्स होते हैं, वैसा वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, हम चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं, चाह के भी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, हम ना नेगेटिव वे में जाने लगते हैं। ठीक है, तो वही आपके साथ इवेंट होते हैं, दैट्स वाई हम किसी एक प्रॉब्लम से, कोई भी प्रॉब्लम जब भी हमें लाइफ में थे, हम उनसे निकल नहीं पाते हैं। तो वहां पे मेन क्या चीज काम कर रहे हैं? हमारी वाइब्रेशन काम कर रही है, हमारी फ्रिक्वेंसी काम कर रही है। और अभी जो आज का समय चल रहा है ना, आप लोगों को सबको अपनी वाइब्रेशन पे, फ्रिक्वेंसी पे काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड किस तरह के इवेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, जो लोग अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करेंगे, ज्यादातर क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिजीज हो रही है, या फिर फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। तो उस फ्रिक्वेंसी को इनहेंस करना, अपनी वाइब्रेशंस को इनहेंस करना, वो क्रिस्टल्स करते हैं। ठीक है। कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आज मैं, Can you show it once, ma'am? मैम क्या चाहिए, बोलिए फिर से। Can we see it once, ma'am? देखिए, ये बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, ये तो एक क्रिस्टल है, ये रॉ फॉर्म है, ये रोज क्वार्ट्ज है। बहुत सारे, Okay, अभी okay, rose बताती हूँ आपको, quartz. हाँ ये बहुत सारे। हाँ. ठीक है। तो अभी भी चाइना में भी अब मेरे को ना इवेंट नहीं याद कोई, हमारे पीएम मोदी जी को या तो इन्होंने दिया था या लिया था, ग्रीन जेड की थाली थी एक पूरी की पूरी, अब इसको ना काफी टाइम हो गया है, ग्रीन जेड की थाली। तो ये जो चाइनीज लोग हैं, ये भी, या इजिप्ट या फिर रोमन्स, इन्होंने पहले भी बहुत यूज किए हैं। क्योंकि जो चीजें मिलती हैं, जैसे हम खुदाई करते हैं, वो कब्रें खोदते हैं और वो सब निकालते हैं ना जब, तो क्रिस्टल्स तो ऐसे के इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि वो तो पंचतत्व से मिलके बने होते हैं, रॉ फॉर्म में मिलते हैं। तो जनरली जो है इनका यूज बहुत टाइम से होता आ रहा है। इवन जो पिरामिड्स थे मिस्र के, इजिप्ट में जो पिरामिड है ना अभी, उस टाइम पे ऐसा पाया गया है कि जो ट्रीटमेंट करते थे ना किसी पेशेंट का, पिरामिड्स का मेनली जो यूज होता था ना, डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए होता था, क्योंकि उनका जो सर्टेन एंगल बना हुआ है ना, यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो इस तरह से उस पर गिरती थी। तो उस एनर्जी को एम्पलीफाई करने का काम क्रिस्टल करते थे। पेशेंट को मिड ऑफ द पिरामिड लिटाया जाता था, उसका जो बेड होता था उसके नीचे क्रिस्टल्स होते थे डिफरेंट तरह के लगे हुए। तो मैडम इसकी रिंग बनाते हैं क्या? हाँ जी, इसकी हम रिंग भी इसकी बनती है, ब्रेसलेट भी बनते हैं, माला भी बनती है,
रॉ फॉर्म में भी यूज होते हैं, टम्बल्स भी होते हैं, बहुत तरह के क्रिस्टल आते हैं, वॉन्ड्स होते हैं, रेकी में भी क्रिस्टल्स बहुत यूज होते हैं, क्योंकि जो वॉन्ड होते हैं रेकी में यूज होते हैं वो क्रिस्टल्स के ही बने होते हैं, है ना। सिंगल टर्मिनेटेड होता है, डबल टर्मिनेटेड होता है, वो सब हम टर्म सीखेंगे आगे कि किस किस तरह से क्या क्या काम आते हैं ये। होते कैसे हैं, जब धरती के में जो हीट बनती है काफी ज्यादा, तो जो रॉक्स होते हैं या धरती में रगड़ होती है आपस में, है ना, फिर मॉइस्चर आता है, पानी भी गिरता है, बारिश भी होती है, तो वही पंच तत्व जब मिलते हैं तो एक तरह से कुछ यूनिफॉर्म और रिपीटिंग पैटर्न्स बना लेते हैं जो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल एनर्जी स्टोर करते हैं, तो जिसको सबसे ज्यादा ना इसमें किसको इंटरेस्ट आता है, जिसको ना पिछली जो चीजें हमारी जो सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं, चली गई हैं, उस टाइम पे ना एडवांस मेडिटेटिंग टेक्निक्स भी होती थी, मेडिटेशन की टेक्निक या ट्रीटमेंट की टेक्निक्स बहुत एडवांस होती थी, तो वो भी आप इससे पता कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज है, हमें ना मेडिटेशन करने में भी क्रिस्टल बहुत हेल्प करते हैं। आप अपने आसपास ना एक एरिया बना सकते हो प्रॉपर, क्रिस्टल्स को चारों डायरेक्शन में रख के। उसके लिए मैं क्रिस्टल्स बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं, वो रख के बनाओ, आप करके देखो। आपको थर्ड आई अगर किसी को अपनी ब्लॉकेज फील होती है, हमारे जो चक्रास हैं, इसमें मैं ये तो बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि क्रिस्टल चक्रा खोल देते हैं, ये मिथ है। चक्रा खोलते नहीं है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। खुलते किसी मैम के चक्कर नहीं है आजकल, ये एक मिथ है, मैम इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। चक्रा चक्रा बैलेंस भी हो जाता है क्या क्रिस्टल से? बैलेंसिंग में जैसे कि काम आते हैं, क्योंकि चक्रा से हमारे इमोशंस रिलीज होते हैं। आपके जब ओके। इमोशन कंट्रोल में होंगे तो चक्रा बैलेंस होगा। लेकिन ये जो कह देते हैं चक्रा खुल जाएगा, ये सब मिथ है, ये सब झूठ है, इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना, ठीक है। और मैम, जैसे कोई प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, तो क्रिस्टल हेल्प कर सकता है इसमें? उसके अंदर क्रिस्टल एलिक्सर लेते हैं। एक तो पिल्लो के नीचे रख सकते हैं क्रिस्टल, दूसरा हम्म, क्रिस्टल का ना वाटर भी बनाया जाता है। हम क्रिस्टल यूज कैसे कैसे करते हैं, जैसे हम्म, मैंने बताया था टम्बल्स की फॉर्म में भी यूज होते हैं। जो टम्बल्स होते हैं ना, उसका क्रिस्टल वाटर बनाते हैं, क्रिस्टल एलिक्सर बनाते हैं। बॉटल्स भी आती हैं बनी बनाई आजकल, बॉटल्स में जो है एक बॉन्ड लगा होता है, ठीक है, सिंगल टर्मिनेटेड। वो बॉन्ड होता है, अब उस वो ऑलरेडी जिसको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है, ठीक है। बट वो कॉस्टली पड़ती है, तो जनरली मैं बोलती हूँ कि आप सिंपल टंबल ले लो। टंबल्स भी वही काम करेंगे जो वो बॉटल कर रही है, ठीक है। कांच के अंदर डालते हैं, उसका आपको एक टाइम पीरियड बताया जाता है, उतने टाइम पीरियड के लिए वो क्रिस्टल उसमें रहता है, वो वाटर आप ले सकते हो, उसमें भी वो इफेक्ट करता है। मतलब क्रिस्टल के तो इतना एडवांस स्टडी है ना कि हर एक चीज के लिए आप क्रिस्टल यूज कर सकते हो, बट यस, आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस भी अच्छी होनी चाहिए। अभी क्रिस्टल इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आपने क्रिस्टल पहना हुआ है ना अपने हाथ में, और उस टाइम पे आपको किसी ने ये बोल दिया ना, देख भी लिया कि अरे ये क्रिस्टल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका क्रिस्टल टूट जाएगा, टूट जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, सुरभि मैम को भी पता है, इवन कई लोगों को तो क्रिस्टल डिलीवर हुआ है और वो थोड़े दिन पहना और वो गया काम से, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमें क्रिस्टल किस किस चीज के लिए, बैड किसी को नजर बड़ी जल्दी लगती है, इविल आई, उससे बचाने के लिए भी हम क्रिस्टल यूज करते हैं। क्वेश्चंस ना नहीं बस इसके लास्ट। वानी मैम, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। जो आपने ये बोला ना, इसी पे मैं ऐड ऑन करूंगी। मतलब मैं और वानी मैम अभी भी हंसते हैं। किसी को हमने क्रिस्टल्स दिए थे, एंड मतलब आई वाज आउट ऑफ कंट्री, एंड मैंने वानी मैम को ही बोला था कि आप एनर्जाइज करके भेज दीजिए इनको। तो उन्होंने बोला पता नहीं क्यों मुझे ना ये डेट ऑफ बर्थ और ये हॉरोस्कोप और बहुत सारी चीजें सब देख के ना, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि मुझे इस पर्सन को क्रिस्टल देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और ये पर्सन प्रॉब्लम में, आप दीजिए क्रिस्टल। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे, मतलब 5-6 टाइम्स शी डिनाइड, बट आई केप्ट ऑन इंसिस्टिंग एंड परसिस्टिंग, शी सेंट द क्रिस्टल्स। वो पर्सन को पहले तो क्रिस्टल डिलीवर होने में इतना टाइम लगा, वो किसी और सिटी पहुंच के डिलीवर हुआ, और जैसे ही डिलीवर हुआ, इवन बिफोर शी कुड वेयर इट ना, सारा टूट के पीसेस एंड पीसेस में हो गया। एंड मुझे इतना, मतलब आज तक वी डिस्कस दिस थिंग, क्योंकि एनर्जी कैरी करते हैं। बट अगर वो हो गया पीसेस में, तो उसका मतलब यही है कि एटलीस्ट कुछ तो उसने नेगेटिविटी आपकी अपने ऊपर ले ली उस क्रिस्टल ने। प्लीज कंटिन्यू वानी मैम। ठीक है, तो ऐसा होता है कई बार क्रिस्टल्स जो हमारे लिए नहीं है, ठीक है,
वो भी हमें पता चल जाता है, वाइब्रेशंस फील होती हैं क्रिस्टल्स की हैंड में। और बहुत ही इजी एक टेक्निक मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पता कर सकते हो कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए है, कौन सा नहीं है। कई लोग तो कलर्स देख के कनेक्ट हो जाते हैं कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इससे कनेक्टिविटी हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छी चीज है और अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए तो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों की वाइब्रेशंस ऑलरेडी हाई हैं, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हो, कोई इंसान ऐसा जो ऑलरेडी मेडिटेट करता है और थिंकिंग पैटर्न मेडिटेट करने से ऑलरेडी बहुत अच्छा हो जाता है सबका, जो भी करता है ये, तो उस केस में अगर आप क्रिस्टल नहीं भी डाल रहे तो नहीं डाल सकते। ठीक है, मतलब डालना ना चाहो तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिटेट करते हैं ना, बॉडी अपने आप बता देती है। इवन हमारी जो खुद की बॉडी है ना, दैट कैन ऑल्सो वर्क लाइक क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ना कि पंच तत्वों से क्रिस्टल मिलके बने होते हैं, और हमारी बॉडी भी पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। तो हमारी बॉडी भी क्रिस्टल की तरह एक्ट कर सकती है, लेकिन वो हाई वाइब्रेशनल स्टेट में होती है। ठीक है, बट अगर आप मैम। दूसरे लोगों की, हाँ जी, हाँ। आप मेरे से बाद में पूछ लोगे क्वेश्चंस? हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। लिख जैसे आपने लीजिए। बोला कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, तो जो बॉडी है ना बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, शिवर होती है। तो ये फिर चक्र डिसबैलेंस की वजह से होता है या क्या यस, रीजन है? ये एनर्जी बैलेंस करता है। पूजा भी, मंत्रास भी इस तरह से होते हैं कि मंत्रा की एनर्जी हम लोग जो है कई बार अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अगेन हमारा थिंकिंग पैटर्न, जिस टाइम हम हम्म। पूजा कर रहे होते हैं उस टाइम भी हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। पूरे दिन में भी हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग है, पर डे इतने सारे लाखों थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। किस तरह के हम्म। थॉट्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, तो वो सारा ऑल ओवर होल बन के एक हमारा ऑरा का निर्माण करते हैं। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है, एक मिनट रुकना। ओके, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, आई अंडरस्टैंड कि आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। शी मैम विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, शी वुड डेफिनेटली बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। बट आप एक बार ना, बिकॉज दिस इज अ फ्री क्लास, एक उन्होंने सर्टेन कुछ पोर्शन सोचा है जो वो पढ़ाना चाहती हैं, आपको डिलीवर कराना चाहते हैं। सो शी वुड बी आंसरिंग द क्वेश्चंस। ऑकल तो एक ओशन है, दिस इज जस्ट दिस इज जस्ट वन ड्रॉप इन द ओशन, सो लेट मैम कंप्लीट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। मीनवाइल अगर आप लोग कोर्स के लिए एनरोल करना चाहेंगे तो मैम डेफिनेटली इज गोइंग टू शो यू द पीडीएफ ऑल्सो ऑफ द कोर्स कंटेंट। नेक्स्ट सैटरडे से, कल भी आपकी एक फ्री क्लास है, नेक्स्ट सैटरडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। 8 PM ऑनवर्ड सैटरडे संडे क्लास होगी, 7 to 8 डेज का, बिटवीन 7 to 10 डेज। अभी वानी मैम आपको पीडीएफ दिखा देंगी, आपका कोर्स है, आप उसके कंटेंट समझ सकते हैं। इनफैक्ट वानी मैम एक बार आप पीडीएफ शेयर ही करेंगे क्या कि कोर्स कंटेंट में क्या है? आपके पास है पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप? ओके, अगर आप एक बार शेयर करेंगे तो। एनर्जी एक्सचेंज इज 2100, क्लास ठीक है, इज मैं गोइंग टू निकाल लेती स्टार्ट फ्रॉम 4th of January, 8 PM आपकी क्लास होगी ऑन सैटरडेज एंड संडेज। वानी मैम आपको एक बार पूरा ब्रीफ एंड पूरा कंटेंट दे देंगी, एंड देन शी वुड कंटिन्यू विद द क्लास। जो वो पढ़ाना चाहती हैं एक बार उन्हें पढ़ाने दीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग पोर्शन पे पहुंचिए, एंड इन द एंड ऑफ द वेबिनार आपके सारे क्वेश्चंस मैम आंसर कर देंगी। हाँ जी, हेलो। जी, ओवर टू यू वानी मैम। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। हम्म, एनर्जी एक्सचेंज के लिए जो भी ये जो नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यूपीआई आईडी भी मैम आपको बता देंगे एक बार। एंड फॉर एनर्जी एक्सचेंज ऑल्सो मैम आपकी पूरी व्हाट्सएप स्क्रीन ही ओपन हो रही है। मैं खोल रही हूँ अभी, रुक जाइए अभी ना। ये आया अभी कुछ? नहीं, आपकी व्हाट्सएप स्क्रीन दिखाई दे रही है। नहीं आया, एक सेकेंड रुकिए, देखती हूँ मैं फिर से। आप पहले पीडीएफ ओपन कर हम्म, लीजिए, फिर आप स्क्रीन शेयर करोगे, आ ओके, जाएगा। तब हो जाएगा। ठीक है, मैं यस यस यस, आप पहले पीडीएफ ओपन कर लीजिए।
क्रिस्टल्स एज सच एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, आपके खरीदने के लिए भी नहीं, और आप सीख के किसी और को रेकमेंड करना चाहते हैं, आगे फर्दर सेल करना चाहते हैं, तब भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इट्स वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू स्टडी, और इससे कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा। दैट इज वाई वी आर कमिंग अप विद दिस कोर्स एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। 2100 भी फॉर अ टीचर ऑफ दिस कैलिबर, इट्स नथिंग। दिस एनर्जी एक्सचेंज इज एब्सोल्युटली नथिंग। एक हाँ बार जी, आप लोग गो देखो थ्रू हम लोग कीजिए विद द कोर्स कंटेंट्स। हाँ जी, यस। इसमें आएगा कि क्रिस्टल्स जो है किस किस तरह के होते हैं। इसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं क्रिस्टल्स की। हर एक शेप का एक अपना अलग सिग्निफिकेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे हमें रॉ यूज करना होता है, कहीं पे हमें टंबल यूज करना होता है, कहीं पे हमें क्लस्टर यूज करना होता है, तो वो सारा कुछ बताया जाएगा। क्रिस्टल को क्लेंस कैसे करते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जो है कैसे हम मतलब कि अपने लिए कैसे चूज करना है, फिर चार्जिंग और प्रोग्रामिंग है वो कैसे की जाती है। स्टोर कैसे करते हैं क्रिस्टल्स को, क्योंकि जैसे मैंने बोला किसी को पानी नहीं लगाते, किसी को धूप नहीं दिखाते, कोई क्रिस्टल अलग अलग तरह के होते हैं। यूज किस किस मतलब कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। कॉमन क्रिस्टल्स, उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज, चक्रा हीलिंग और ऑरा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल जो है वो किस तरह से हमारे चक्रास को बैलेंसिंग का काम करते हैं, या हमारे ऑरा को किस तरह से वो हील करते हैं, किस तरह से हमें उनको यूज करना है अपने लिए। क्रिस्टल घर के लिए होते हैं, घर की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इवन जब हम अपना घर बना रहे होते हैं ना, आजकल तो जो वास्तु वाले लोग हैं वो भी क्रिस्टल्स को रखवाते हैं, नींवों में रखवाते हैं। अलग अलग डायरेक्शंस के अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ऑफिस के लिए क्रिस्टल्स होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए अलग क्रिस्टल्स होते हैं, मनी एंड अबेंडेंस के लिए अलग, ग्रोथ के लिए, गोल मैनिफेस्टेशन के लिए ना एक क्रिस्टल ग्रिड बनाया जाता है प्रॉपर, ठीक है। उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपको रेकी आनी चाहिए। क्रिस्टल ग्रिड एक डिफरेंट थिंग होती है। तो उसमें सिर्फ हम एक ज्योमेट्रिकल शेप लेते हैं। बहुत तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, मैं आपको सारी बताऊंगी। उन ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर जो है उन क्रिस्टल्स को प्रॉपरली रखा जाता है। कि अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे अगर मुझे ग्रोथ के लिए ग्रिड बनाना है तो उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन यूज होगा। जैसे हमें ऑफिस के लिए ग्रिड बनाना है, प्रोटेक्शन के लिए ग्रिड बनाना है। जैसे मेरे ब्रदर को कैंसर हुआ था एक टाइम में, तो मैंने उसके लिए क्रिस्टल ग्रिड बनाया था। मैंने ट्री ऑफ लाइफ लिया था, जो बेस लिया था, उसके ऊपर मैंने बड़े बड़े रॉ क्रिस्टल्स लिए थे काफी। अभी वो रिकवर है, ठीक है, बट इससे भी उसको हीलिंग में बहुत इफेक्ट पड़ा है। इसका मुझे ऐसे पता चला कि मैं उनको मतलब डेली चार्ज करती थी क्रिस्टल्स को, डेली ही इसके लिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बड़ी थी, तो मैं डेली चार्जिंग करती थी उस ग्रिड को। तो जब उसको कीमो मिलती थी तब मैं उसको स्पेशली और मतलब जरूर मिस नहीं करती थी कि जब कीमो मिल रही है तब मैं क्रिस्टल को प्रॉपरली चार्ज करूं उस टाइम पे। लेकिन एक बार ना मैं नहीं कर पाई, और हाँ, उसको इतना साइड इफेक्ट हो गया था कीमो का कि उसको वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग आई थी। उस टाइम पे पता चला कि कोई एक इंजेक्शन है जो उसको साइड इफेक्ट कर गया एकदम से उस टाइम पे। तो तब मेरा फेथ ना और बढ़ा कि ये जो ग्रिड्स है ना, ये सच में काम करते हैं। लेकिन उनको प्रॉपरली चार्ज करना ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप ग्रिड को यूज कर रहे हो तो चार्जिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट, अगर मैं कहूं कि आप क्रिस्टल ग्रिड तो घर में बना लो पर माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं है, तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। मेडिटेशन कैसे की जाती है क्रिस्टल्स के साथ में, ऑरा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन ऑरा जो है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। मेडिटेशन करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको अगर इसके पीछे की साइंस पता चल गई ना, तो फिर आपको क्रिस्टल को प्रॉपरली यूज करना भी आ जाएगा, और आपको प्रॉपरली मेडिटेशन करना भी आ जाएगा। आज का जो टाइम की नीड है ना, वो सबसे बड़ी नीड मेडिटेशन है। जो इंसान करता है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के हर फील्ड में डील कर सकता है, लेकिन मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। जिसकी शुरुआत होती है क्रिस्टल्स उसको हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इतनी भागदौड़ी आज के टाइम में हो गई है कि आप जब भी मेडिटेट करने बैठोगे ना, नहीं कर पाओगे। माइंड के अंदर बहुत थॉट्स आते हैं, तो उसको जो है बैलेंसिंग करने का काम क्रिस्टल्स करते हैं। तो हम अपनी थर्ड आई पे कुछ क्रिस्टल्स यूज करते हैं, या फिर अपने आसपास क्रिस्टल्स रखते हैं मेडिटेट करते हुए। ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं। चक्रास को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जोडे के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ग्रिड मैंने बताया ही था आपको कि किस तरह से हम ग्रिड बनाएंगे, ताकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्रिड बनते हैं, अलग अलग बेस आता है, ठीक है। वो यूज करेंगे कैसे करना है।
होम के लिए ग्रिड होता है, ऑफिस के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है। डॉजर में जो पेंडुलम डॉजिंग होती है, ठीक है, उससे भी हम अपने लिए राइट क्रिस्टल चूज कर सकते हैं। तो किस तरह का पेंडुलम यूज करना चाहिए, कौन सा पेंडुलम हमें यूज करना चाहिए, और ब्रीफ में मतलब डिटेल तो मैं पेंडुलम डॉजिंग आपको नहीं सिखाऊंगी, बट हाँ कैसे कनेक्ट करते हैं डॉजर के साथ और कैसे हमें उसका आंसर लेना है वो मैं बता दूंगी। बट उसके लिए अपनी एनर्जीज बैलेंस रखिएगा। ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। साइकिक अटैक बहुत लोगों को होते हैं, उस केस में क्रिस्टल बहुत हेल्प करते हैं। साइकिक अटैक्स जब भी होते हैं ना, साइकिक अटैक का मतलब क्या होता है, साइकिक अटैक का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई भूत प्रेत चिमड़ गया आके और ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। एनर्जीज होती हैं हर जगह, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनर्जीज होती हैं। ठीक है। तो वो एनर्जी जो है, जब हम लो वाइब्रेशन में जाते हैं, हमारी एनर्जी जब डाउन होती है, तो उस एनर्जी को एक स्पेस मिल जाता है आपकी बॉडी में एंटर करने का। उस केस में हमारे थॉट्स ऑल्टर्ड हो जाते हैं, दैट इज लाइक साइकिक अटैक। तो अगेन मैंने बोला क्रिस्टल वाइब्रेशन और एनर्जी पे काम करते हैं, तो हम इस चीज को ग्राउंडिंग के थ्रू, यानी आपकी जितनी एक्सेस ऑफ एनर्जी होती है आप उसको ग्राउंडिंग कर सकते हो। और कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जब हम हमेशा वियर रखते हैं, हमारी बॉडी की कांस्टेंट ग्राउंडिंग होती है, तो वहां पे हम लोग क्रिस्टल यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। कोर्स कंटेंट हमारा ये है। क्लास जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 4th of January, विच इज नेक्स्ट सैटरडे, जो अभी कमिंग सैटरडे है। सैटरडे संडे ओवर द वीकेंड्स हमारी क्लास हुआ करेगी, सो दैट आप पढ़ें भी, आपके पास टाइम भी होगा उसको प्रोसेस करने के लिए भी। आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बहुत छोटा कोर्स है और आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग दी जाएगी फॉर 1 year थ्रू आवर एप्लीकेशन, जो हमारी प्लेटफॉर्म के नेम पे है, विच इज एनको। बहुत लोग मुझसे पढ़ भी रहे हैं इसमें, टैरो भी पढ़ रहे हैं अभी बहुत लोग इसमें मुझसे। तो ये दी जाएगी, आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी वर्किंग है तो आप इस मोडालिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को भी एनरोल करना है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9911810355, या आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7669357111 पे। आपको सारे पेमेंट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। यू कैन एनरोल, सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग थ्रू आवर ऐप, सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेगा। एंड वानी मैम सारी क्वेश्चंस आंसर करेंगी हर क्लास में, पूरा केस स्टडी भी कराएंगी, आपको प्रैक्टिस कराएंगी, आपको रिविजन कराएंगी, आपको पढ़ाएंगी। Everything would be covered in the course. So if there is anybody who wants to join the course, किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप लोग ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं 9911810355 या फिर 7669357111 पे। वानी मैम, ओवर टू यू। चलिए नाउ लेट्स कंटिन्यू। मैम पढ़ा रहे थे, पढ़ते हैं, फिर मैम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगी। बीच में अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। एंड में मैम सबके क्वेश्चंस लेंगी। थैंक यू मैम, ओवर टू यू अगेन। ओके ओके, थैंक यू सुरभि। मैम आप एक बार नंबर्स भी ना बोर्ड पे ना लिख दीजिएगा प्रेजेंटेशन में, कि अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कहाँ पे कैसे कांटेक्ट करेंगे। वैसे तो मैं पीडीएफ सर्कुलेट कर भी दूंगी ग्रुप्स में, बट स्टिल। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया था ना कि कैसे कैसे हम यूज करते हैं क्रिस्टल्स, है ना। ये देखिए ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया हुआ है कि कुछ सिमेट्री होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम कोई वाइब्रेशन उसके अंदर डालते हैं, कोई एनर्जी उसके अंदर डालते हैं, हाथ में लेके या फिर थर्ड आई से या फिर अपने हैंड से एनर्जी रेज करके, थर्ड आई से भी हम, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो जो वाइब्रेशंस है वो क्रिस्टल स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि एंशिएंट, बहुत 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 पुराने टाइम की जो एनर्जीज होती हैं वो भी क्रिस्टल्स में होती हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। जैसे सिट्रिन जियोड है, वो वेल्थ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसको अगेन कैसे यूज करना है, घर में कहाँ रखना है। कुछ क्रिस्टल्स ना हम कॉर्नर, जैसे घर के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे भी कई लोग प्रोटेक्शन के लिए रख देते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए भी हम जो है वो क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए वास्तु में कुछ रॉड्स बताई जाती हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल भी हैं ऐसे जो हम यूज करते हैं। इवन अपने जो स्लीपिंग एरिया या फिर बीम के नीचे हम क्रिस्टल रख सकते हैं,
तो वहां की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जो अनवांटेड वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए, माइंड के लिए अच्छी नहीं होती, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आज का बहुत बड़ा हजार्ड है सबको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। और ये पूरा मैंने इसका एक्सपेरिमेंट अपने घर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर था मेरे पास में एक, उससे मैंने करके देखा था। मैंने उसका लिए ना इतना बड़ा पीस लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो क्रिस्टल रोकता है उसका, और उसको मैंने वे में, जैसे मेरा जो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जैसे टीवी के बीच में मैंने वो ऐसे क्रिस्टल पकड़ा और वो रेडिएशन मीटर चलाया, उसने रेडिएशन जो है उसमें लेवल नहीं आया रेडिएशन का। तो वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, शुंजाइट क्रिस्टल होता है, रॉ फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन इवन जो लोग फॉरेन कंट्रीज में मोबाइल टावर्स की कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल शुंजाइट से कवर्ड रूम बनाए जाते हैं। इंडिया में ये प्रैक्टिस इतनी नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्री में है। शुंजाइट के जो है वो पूरा का पूरा रूम कवर करते हैं, उसके अंदर बैठते हैं, यानी ये रेडिएशन से बचने का तरीका होता है। इवन जो जितने भी ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनके भी जो स्पेशल रूम्स होते हैं, इनके अंदर दे यूज लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स रेडिएशन से बचने के लिए। तो ये चीजें जनरली इंडिया में बाहर नहीं आती हैं, आपको कोई बताएगा नहीं। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वाइब्रेशन को बैलेंस करता है बायोमैग्नेटिक शीट, जो हमारा ऑरा है उसको बैलेंस करता है। रोमन पीपल भी यूज करते थे उसको बहुत टाइम में। इवन एक ना ये भी एग्जांपल आया है कि कोई राजा थे, ठीक है, वो अपने सैनिकों को ना एक नेक में एमुलेट की तरह क्रिस्टल्स पहनाते थे कि ये जो है इनको बैलेंस भी रखेगा और इनकी मतलब इनको पॉजिटिविटी देगा, तो बैटल जो है वो हमारे फेवर में होएगी। या उनको ऐसा मानना था कि ये लोग जो है ये क्रिस्टल जो है डालेंगे तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे ये लोग। मैंने बताया था ना कि ममीज में जो कब्र से जब निकालते हैं, वो बॉडी निकलते हैं, वहां पे भी बहुत सारे लोगों के मतलब पास में क्रिस्टल रखे मिले, इसलिए भी उनका ऐसा मानना था कि इससे जो सोल है वो जो है इजीली डिपार्ट हो जाएगी, सेफ्टी से डिपार्ट हो जाएगी। मतलब सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई किसी लिए यूज करता है, कोई किसी लिए। एक्यूपंक्चर और प्राणिक हीलिंग सेशंस में भी ये यूज होता है, ग्रीक्स भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। कुछ ऐसे लोग बिलीव करते हैं ग्रीक सभ्यता में कि जो क्लियर क्वार्ट्स है वो स्वर्ग से भेजा गया क्रिस्टल है, और क्लियर क्वार्ट्स सच में बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है। जापानीज लोग जो है क्रिस्टल बॉल गेजिंग करते हैं। क्रिस्टल बॉल गेजिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो साइकिक लोग होते हैं वो लोग अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते हैं किसी का भी, ठीक है। इंडिया में जनरली हम चक्रास और ऑरा को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। जो एडवांस स्टेजेस में लोग चले जाते हैं, एडवांस स्टेज में जब चले जाते हैं तब वो क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर सकते हैं। मेरे पास भी है क्रिस्टल बॉल। और इंडिया में एक चीज का इशू सबसे बड़ा है, वो ये कि आपको ना ओरिजिनल क्रिस्टल कहाँ से मिलेंगे, ये बहुत बड़ा इशू रहता है। तो हमेशा जब भी आप क्रिस्टल बाय करो और ऑथेंटिक सोर्स से कीजिएगा। अनऑथेंटिक सोर्स से क्रिस्टल बाय करोगे तो आपको ओरिजिनल क्रिस्टल नहीं मिलेंगे, कांच को पीस के कलर करके वो भी क्रिस्टल की फॉर्म दे दी जाती है, ठीक है। तो वो भी मेथड बताऊंगी कि हमको कैसे चेक करना है, कोई बात नहीं, ये भी मैं मेथड बताऊंगी। पापा ने क्या मांगे, अच्छा, ठीक है, ये भी मैं मेथड बताऊंगी कि कैसे चेक करना है आपको क्रिस्टल्स को, ठीक है, कि वो ओरिजिनल है नहीं है। बट हाँ, ऑलवेज बाय फ्रॉम ऑथेंटिक पर्सन जो आपको ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोवाइड कर सके। फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बड़े धड़ल्ले से नकली क्रिस्टल, जयपुर में बहुत फैक्ट्रीज हैं, मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे थ्रोट इश्यूज होते हैं, जॉइंट पेन, कोई अलाइन मतलब स्पाइन की अलाइनमेंट में, किडनी हीलिंग में। लेकिन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप लोग अपनी दवाई वगैरह छोड़ दो और क्रिस्टल यूज करने लग जाओ, उसका पानी पी लो। ये सिर्फ आप जो यूज कर रहे हैं, जो आपके चल रही है, उसके गुड इफेक्ट को बढ़ाएंगे, उसके इफेक्ट को बढ़ाएंगे। जैसे मैंने बताया था, अपने ब्रदर का एग्जाम्पल दिया था कि उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो उनको साइड इफेक्ट एकदम से कैसे हुआ, जब तक मैं क्रिस्टल्स यूज करके वो हीलिंग कर रही थी, तो उसका वो सेशन था कीमो वाला, वो सही जा रहा था, ठीक है। ये हमारा आगे रहेगा, स्टोन्स अलग अलग हैं, चक्रास के बारे में ये देखिए, थोड़ा मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है ये।
ये चक्रास के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। जब तक चक्रास के बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर ये आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स हैं, पिरामिड्स होते हैं, जियोड होते हैं, क्लस्टर होता है, डबल टर्मिनेटेड बॉल होती है, सिंगल टर्मिनेटेड होते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स बताए हुए मेडिटेशन के, प्रोग्रामिंग के। ये आगे फिर बहुत सारे हम क्रिस्टल अलग 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 तरह के पढ़ेंगे। कॉमन क्रिस्टल कौन से मिलते हैं, थोड़े स्पेशल क्रिस्टल कौन से होते हैं, ये सारा हम क्रिस्टल्स के बारे में, किस किस जगह पे कौन कौन से क्रिस्टल कैसे कैसे यूज होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चंस लेते हैं आप लोगों के, क्वेश्चंस बताइए। हाँ जी, किस किस के क्वेश्चन मैं अनम्यूट कर देती हूँ, म्यूट ऑल कर देती हूँ। मैम हाँ जी बोलिए। म्यूट ऑल हो नहीं रहा है, एक सेकेंड करण, एक मिनट। आप खुद को म्यूट कर सकते हो, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है ना, आप अपने आप को म्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मैं 4 तारीख से शुरू करूंगी अपना क्रिस्टल का कोर्स, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं किसी के? हाँ जी दिनेश जी, एक मिनट। जी मैम, हाँ जी, मैम आपने भी ये बताया कि जैसे क्रिस्टल मनी के लिए, मनी अबंडेंस और करियर के लिए भी होते हैं। सबके लिए होते हैं। मनी वाले क्रिस्टल का तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ ही रहा है। जिसका मेरे को एक्सपीरियंस नहीं वो मैं कभी बात बोलती ही नहीं किसी को। तो मनी वाले का मैं जब भी मैंने उसको पहना है, मेरे को कहीं ना कहीं से फायदा हुआ है। रॉ स्टोन पहना था मैंने, 2-3 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन था वो, ठीक है। करते हैं फायदा, हाँ जी, क्रिस्टल फायदा करते हैं हर सिचुएशन में। आप पहन के देखो, आपको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और कोई इसकी कोई क्वेश्चन है? दिनेश जी के अलावा किसी का क्वेश्चन है? जिसको भी इनरोल करना है, मैं नंबर बता देती हूँ। एक मिनट, नंबर होगा शायद इस पे लिखा। सुरभि आप हो अभी? आई थिंक सुरभि मैम नहीं है। चलो कोई नहीं, जिसको भी इनरोल करना है ग्रुप के अंदर आप मैसेज डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप नंबर लिख लीजिए सुरभि मैम का, उनको आप बोल सकते हो। मैं नंबर आपको बता देती हूँ, यहाँ मेरे पास शायद स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है नंबर, एक मिनट। हाँ जी, एक कोई ना मेरे से पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये आपको नीचे नंबर दिख रहा है, यूपीआई आईडी दिख रहा है, या तो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो नंबर 7669357111, ये नंबर है 7669357111। 7669357111, ये नंबर है। इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी जिसकी क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिए मुझसे, मैं आंसर करूंगी। कुछ क्रिस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है? कल भी हम आएंगे, कल भी हम क्लास करेंगे। कल मैं आपको कनेक्ट कैसे करते हैं क्रिस्टल से ये सिखाऊंगी, ठीक है। हेलो, का कोई भी जनरल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, इवन आप अगर एक अपनी कहते हैं ना पूजा साधना, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप वो भी पूछ सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रिस्टल के लिए ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। हाँ जी, बच्चों को भी दिए जाते हैं मनी के लिए। मनी का बड़ा सुंदर कॉइन आता है, वो लोग यूज करते हैं एजुकेशन के लिए, लव के लिए, सब चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आते हैं एजुकेशन के लिए। मैंने अपनी फ्रेंड को दिए हैं
हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को क्रिस्टल भी दिए थे, इनफैक्ट यंत्रा भी उसने मुझसे लिया था, लेकिन मैंने उसको क्रिस्टल भी दिए थे उसका। और हाँ, काउंसलिंग डेफिनेट सी बात है मैंने की थी, ताकि बच्चे की वाइब्रेशंस थोड़ी अच्छी जाएं। उसका बेटे को 10th के अंदर उसके 90% मार्क्स, 90% प्लस मार्क्स आए थे, जबकि जो उसके पहले जो भी पेपर हुए उसके अंदर उसके अच्छे नंबर नहीं आते थे। दैट्स वाई शी वाज वेरी वरीड। ये भी एग्जांपल है जिसको मैंने क्रिस्टल रिकमेंड की। एक्चुअली मतलब मुझे पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ। तो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड से लोग और बहुत ही लिमिटेड से क्लासेस लेती हूँ। अर्निंग का सोर्स मेरा कुछ और है, मैं बिजनेस करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश रहती है कि बीच बीच में कोई कोई बैच में ले आऊं। तो बहुत ही फुल फ्लैज अगर मैं बोलूं तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं फुल फ्लैज काम जो है वो कर सकूं। लेकिन हाँ, जो भी मेरे नोन लोग हैं जिनको पता है वो मेरे से बोलते हैं, तो मुझे याद रहता है कि इसने मेरे से ये लिया या इसने मुझसे ये लिया या उसको इफेक्ट किया। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं आपको हजारों के स्टडीज बता दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो लिमिटेड से लोग मेरे कनेक्ट में हैं, वो लोग ने मेरे से लिया तो उसका इफेक्ट उनको पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सुरभि मैम को मैं ऑन है कहाँ, मैं उनको ऑन करती तो वो बताती हैं आपको सारी डिटेल। सुरभि आप ना मेरे को मैसेज कर दो किस नाम से हो। मेरे को ना आपका या तो कंप्यूटर का नाम लिखा आ रहा है आपके, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी, और सुमन जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए, आप लोग अपने आप को कर सकते हो अनम्यूट। कहाँ पे हैं सुमन? हाँ जी, हाँ जी बोलिए सुमन जी, आप क्या बोल रहे हो? ओके, सो एक्चुअली ये वानी मैम, मेरा इसमें ना नेम चेंज हो गया है और आपने ना ओके। फोर्स म्यूट कर दिया है तब से सबको। सो आई वाज वांटिंग टू टेल एवरीबॉडी, जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो आपको 1 ईयर के लिए मिलेंगे। कोर्स इतना छोटा है कि 1 ईयर में आप उसको 1 मिलियन टाइम्स भी रिपीट पे देख सकते हैं थ्रू आवर एप्लीकेशन जिसका नाम है एनको। वेदर यू आर एन एंड्रॉइड यूजर और iOS यूजर, still you will get all the recordings. The course fee is 2100 for one person. आपको ई सर्टिफिकेशन भी मिलेगा विच विल बी वैलिड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीवेयर। और क्रिस्टल के प्राइसेस एनी विच वेज बहुत नॉमिनल होते हैं। सो अगर आपने 1 क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल्स भी सेल किया तो ये कोर्स भी तो आपकी ऐसी रिकवर हो जाएगी एंड इट विल ओनली बी एन एड ऑन नॉलेज टू योर ग्रोथ। अगर आपको कांटेक्ट करना है टू ज्वाइन द कोर्स, यू कैन कॉल ऑन और व्हाट्सएप ऑन आइदर 9911810355 और 7669357111। यूपीआई आईडी भी वानी मैम या मैं आपको बता देती हूँ। यूपीआई आईडी इज 9643316802 @HDFC बैंक। या फिर आप इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, सो यू विल नो द कोर्स डिटेल्स। अगर किसी के भी कोई डाउट्स हैं तो आप बता दीजिए, अदरवाइज वील टेक योर लीव एंड उसके बाद हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे फॉर अनदर फ्री सेशन। अब क्रिस्टल्स का इंट्रोडक्शन और ये सब आप लोगों को पता ही है, सो कल हम थोड़ी सी और पढ़ाई करेंगे सो दैट यू कैन गेट अ मोर डीपर इनसाइट इनटू व्हाट एक्चुअली क्रिस्टल हीलिंग इज। और फिर अगर आप लोग चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली वानी मैम से इनसाइड द क्लासेस। सुलेमानी सुलेमानी हकीक क्रिस्टल होता है क्या? यस गीतू मैम, सुलेमानी हकीक तो वानी मैम और मेरा दोनों का फेवरेट क्रिस्टल है। हाँ, अगर आप परसेंटेज देखोगे तो राइट, मोस्टली शी रेकमेंड्स सुलेमानी हकीक ओनली बहुत टू अच्छा होता है ये एवरीबडी। क्रिस्टल। हाँ, बहुत अच्छा होता है ये क्रिस्टल, बहुत अच्छा होता है, सूट कर जाए तो मतलब बेस्ट होता है ये। बट कैसे सूट करेगा, कब करेगा, उससे अगर आपको हाँ सीखना है, थोड़ा, सो फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन क्लासेस। क्लासेस आपकी लाइव होंगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। सैटरडे संडे लाइव क्लासेस होंगी 8 PM ये ऑनवर्ड्स। UGC क्लास न्यूज स्टार्ट राइट। होने का टाइम हमें पता है, लेकिन एंड होने का टाइम आप पे डिपेंड करता है। पहले मैम को जो लेक्चर डिलीवर करना है वो करते हैं, उसके बाद सबके डाउट्स क्लियर करते हैं।
हाँ मैम। हाँ मैं ये पूछ रही थी, सुलेमानी हकी क्रिस्टल होता है, आपने बता दिया। मैंने ना एक सुलेमानी हकी का ना एक ब्रेसलेट पहना था, लेकिन हम्म। मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ, तो क्या वो फेक नकली हो सकता है? दो केस हो सकते हैं, या तो वो फेक था या फिर उसकी प्रोग्रामिंग या क्लिनजिंग जो भी है वो अच्छे से नहीं हुई है। मैंने बोला ना वाइब्रेशन सेंसिटिव होते हैं, इवन जब ये ट्रांसपोर्ट होके आपके घर में भी आते हैं ना, उसके बाद भी हम्म। हमें इनकी क्लिनजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो कई हाथों में पड़ता है जब भी ये आ रहा होता है तो रास्ते मैम जैसे है अभी भी मेरे पास वो रखा हुआ ब्रेसलेट, से। मैंने दो लिए थे, तो मैं उसे बोला था कि चावल के अंदर डाल के आप उसे एनर्जाइज कर सकते हो, क्लींस कर सकते हो, तो उसे ऐसे तो करके बोला क्लींस था, करके चावल में क्या है और वो फिर चावल का क्या करोगे, आप खा जाओगे वो वाले चावल? नहीं, उस पता नहीं क्या बोला था, मैं भूल गई। नो, मैं जे हमारी ऐसा वाइब्रेशन से कुछ नहीं। कनेक्ट होते हैं, हमें खुद ही अपनी वाइब्रेशन से इनको कनेक्ट करना चाहिए। ये शायद आपसे कनेक्ट भी नहीं हुआ, इनफैक्ट अगर असली भी होगा तो फिर कनेक्शन नहीं हुआ है आपका अभी। क्लींजिंग के लिए बताया था उन्होंने कि ऐसे क्लींस करना है। क्लेंजिंग होती है, एंड चार्जिंग होती है और प्रोग्रामिंग होती है। 3 स्टेप होते हैं क्रिस्टल के। सबसे पहले क्लेंस करते हैं, कोई चीज आएगी उसको साफ तो करोगे ना, ठीक है, उसके हम्म। बाद उसको चार्ज करोगे, उसके बाद प्रोग्राम करोगे। ये तीन तीन चीजें करते हैं, उसके बाद क्रिस्टल काम करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद तो सिर्फ सिंपल, जब एक बार कर लेते हो उसके बाद सिर्फ क्लिनजिंग क्लिनजिंग करनी होती है। चार्जिंग इज वेरी इजी, 2-3 मेथड्स होते हैं, वो सारे आपको बता दिए जाएंगे कि किस तरह से कर सकते हो। अच्छा, जिनके एक पास लास्ट टाइम है उनके लिए भी, क्वेश्चन। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए भी, सब तरह के मेरा मेथड्स। एक लास्ट क्वेश्चन है। बोलिए। आपने जैसे बताया कि क्रिस्टल के थ्रू हम पहले के जमाने में होता था कि क्रिस्टल के थ्रू हम पास्ट भी देख पाते थे, तो आज के टाइम में वैसा क्रिस्टल है या नहीं है? है ना, एक सेट था देख मेरे पाते पास, हैं? अभी मैंने शिफ्ट किया ना, तो वो पता नहीं कहाँ रख गई मैं। बहुत ही प्यारा सेट था वो। 4 उसके अंदर छोटे छोटे इतने इतने ना वो थे, वॉन टाइप में थे थोड़े से। और उस पे रेकी के जो सिंबल्स थे वो भी स्क्रिबल किए हुए थे। तो वो ना मेरे को हमेशा मतलब देख के ना ऐसा मैसेज आता था कि ये ना बहुत पुराने टाइम का क्रिस्टल होगा, क्योंकि कई साल लगते हैं इस प्रोसेस को बनने में। तो अभी ना आज के टाइम पे जो हमारा, हम लोगों का ना डीएनए अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, हम्म। हम लोगों का डीएनए अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जो पोल्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। पोल शिफ्टिंग का आप न्यूज, आप यूट्यूब लगाओगे ना, या फिर आप इस पे देखोगे गूगल पे, वहां पे भी मिल जाएगा, पोल्स आर शिफ्टिंग, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब चेंज हो रही है। और अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना चाहते हो ना, तो वहाँ क्रिस्टल्स आपको चाहिए ही होंगे, वहां पे काम होंगे। और हाँ, पास्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो पुरानी सभ्यताएं थी जो हमसे भी एडवांस थी, मैंने बोला ना एटलांटिस, सिटी ऑफ एटलांटिस के सबूत मिले हैं। ये तो बहुत ही गहरा टॉपिक हो जाएगा, जिसको शौक है ये सारा पढ़ने का उसको पता होगा, ठीक है। एक्यूटेरियंस होते हैं, लिम्यूरियंस होते हैं, है ना, ये सभ्यताएं हैं अलग अलग तरह की, इनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग तरह की होती हैं। ये लोग क्रिस्टल यूज करते थे उस टाइम पे, तो वो जो मेमोरी है ना वो भी क्रिस्टल के अंदर मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपको कितना पुराना क्रिस्टल मिला है, कितने साल पुराना उस टाइम का मिला है, नहीं मिला है। क्योंकि क्रिस्टल तो जमीन के नीचे से बहुत जगह से आते हैं ना, और कोई क्रिस्टल बाहर की कंट्रीज से भी आते हैं। तो किस जगह से वो आया है, वहां पे वो सभ्यता के लोग थे या नहीं थे, क्या था, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरीज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जिसको शौक होता है ये सी चीजों से कनेक्ट करने का, वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ? और हाँ, आप लोग इससे रिकमेंड भी कर सकते हो दूसरों को, इससे रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। कई लोग अपनी वेबसाइट ही बना लेते हैं फिर एक टाइम पे आके क्रिस्टल्स की, ठीक है, देख के कोई ऑथेंटिक सा सोर्स की वहां से लें हम। बट बहुत सोच समझ के रखते हैं क्रिस्टल्स, बहुत ही मतलब उससे रखने चाहिए। ये कोई आम ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल कोई भी क्रिस्टल उठा ले, उसके लिए अपनी वाइब्रेशन जरूर अच्छी रखो। और ये ना दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, आप क्रिस्टल के लिए और क्रिस्टल आपके लिए, तो एक बैलेंस सा बन जाता है आपका ना। तो यूज करने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं क्रिस्टल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? बंद करें क्लास फिर सुरभि मैम, क्वेश्चंस तो आई थिंक सबके हो गए हैं। एक मिनट, अनम्यूट, ओके। हाँ जी सुरभि वानी मैम। मैम, आप बार बार मुझे फोर्स म्यूट कर देती हो। चलिए, ओके। नहीं हो रहे ना, वो होस्ट वाला सिस्टम हाँ, है, को होस्ट यस बनाई थी यस भाई मैं यस आपको। यस यस। तो
यस दिनेश सर, यस वो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हैं। बट नाउ आई थिंक अब किसी के भी कुछ डाउट्स नहीं हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन वानी मैम, एंड वील ऑल मीट अगेन टुमारो आल्सो फॉर आवर नेक्स्ट सेशन एज वेल। प्लीज आपसे जॉइन अस, आपके ये पास लिंक शेयर हो जाएगा, लिंक आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा, और हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच वानी मैम, आई थिंक अब हम सेशन ओके, को थैंक यू। इसका ना यूट्यूब पे आप रिकॉर्डिंग डाल देना, जिसको देखनी हो एटलीस्ट फिर वो यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। यस 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 100% कुछ लोग 100%। एक्चुअली बाद में भी ज्वाइन हुए हैं इधर। यस 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 ओके, 100%। थैंक हाँ यू सो ये मच वानी मैम। ओके, थैंक यू ओके ऑल। राधे ओके। राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू।